Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself Professor Purnima Dongre, Subject Teacher of Building Planning and Drawing. सबसे पहले देखते हैं विजन मिशन ऑफ डिपार्टमेंट. विजन ऑफ द डिपार्टमेंट to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department. There are 3 missions of the department and these are: mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students. Mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers. To achieve this vision and mission, there are 7 program outcomes and these are: PO1 is basic and discipline specific knowledge, PO2 is problem analysis, PO3 is design development of solutions, PO4 is engineering tools experimentation and testing, PO5 is engineering practices for society, sustainability and environment, PO6 is project management and PO7 is lifelong learning. In today's session, we will see Unit 4, that is drawing of frame structure, and today's topic is basic CAD commands. To study this topic, we will go through learning outcome and it includes course outcome, program outcome and unit outcome. सबसे पहले देखते हैं course outcome. Prepare submission and working drawing from the given requirement for frame structure. यह यूनिट पढ़ने के बाद आप गिवन रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए सबमिशन एंड वर्किंग ड्राइंग बना सकते हो. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO5, PO6 एंड PO7, जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी POs का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू explain the functions of draw and modify commands in given software. यह टॉपिक पढ़ने के बाद आप CAD सॉफ्टवेयर के ड्रॉ एंड मॉडिफाई कमांड्स के बारे में बता सकते हो. In last session, we studied about details of RCC staircase. To draw plan and section of RCC staircase. हमने इसके पहले RCC स्टेयरकेस का प्लान और सेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में देखा है. इस सेशन में हम ऑटोकैड के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले देखते हैं ऑटोकैड की बेसिक डेफिनेशन. ऑटोकैड इज अ कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन. ऑटोकैड यह एक बिल्डिंग डिज़ाइन एंड ड्राइंग ड्राफ्ट करने की कंप्यूटर एप्लीकेशन है. इससे बिल्डिंग के प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, साइट प्लान ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो. इस पिक्चर में बिल्डिंग की ड्राइंग ऑटोकैड से ड्रॉ की गई है. यह ड्राइंग ड्रॉ करते समय ऑटोकैड की कौन कौन सी बेसिक कमांड्स यूज़ करते हैं यह आगे देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं ड्रॉ कमांड्स. ड्रॉ करने के लिए लाइन, आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल इत्यादि कमांड्स यूज़ करते हैं. इसके बारे में आगे देखते हैं. फर्स्ट है
line. With line, we can create a series of continuous line segments. Means AutoCAD ड्राइंग में अगर सिंपल प्लान की लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन कमांड यूज़ करते हैं. सेकंड कमांड है आर्क. बाय यूजिंग एन आर्क कमांड वी कैन ड्रॉ 3 पॉइंट आर्क. यह कमांड 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं. थर्ड कमांड है सर्कल. बाय यूजिंग सर्कल कमांड वी कैन क्रिएट अ सर्कल यूजिंग अ सेंटर पॉइंट एंड अ रेडियस. इस कमांड में सर्कल का सेंटर और रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. फोर्थ कमांड है रेक्टेंगल. बाय यूजिंग रेक्टेंगल कमांड वी कैन क्रिएट अ रेक्टेंगुलर पॉलीलाइन फ्रॉम स्पेसिफाइंग द रेक्टेंगल पैरामीटर्स. इस कमांड से रेक्टेंगुलर डायमेंशंस यूज करके रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट कमांड्स है मॉडिफाई कमांड्स. इसमें आते हैं मूव, कॉपी, रोटेट एंड मिरर. इसके बारे में आगे देखते हैं. फर्स्ट कमांड है मूव. मूव कमांड मूव्स ऑब्जेक्ट टू अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. किसी ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह प्लेस करना है तो मूव कमांड यूज़ करते हैं. सेकंड कमांड है कॉपी. कॉपी कमांड कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट टू अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. मीन्स अगर सेम ऑब्जेक्ट बार बार दिखाना है तो एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके उसको कॉपी कमांड यूज करके जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ कॉपी कर सकते हैं. थर्ड कमांड है रोटेट. रोटेट कमांड रोटेट एन ऑब्जेक्ट अराउंड बेस पॉइंट. किसी ऑब्जेक्ट को बेस पॉइंट से दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करना है तो रोटेट कमांड यूज करते हैं. फोर्थ कमांड है मिरर. मिरर कमांड क्रिएट्स अ मिरर कॉपी ऑफ एन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. कोई भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की मिरर कॉपी अगर ड्रॉ करना है तो मिरर कमांड यूज कर सकते हैं. इन दिस वे मॉडिफाई कमांड्स आर यूज्ड इन AutoCAD ड्राइंग. नेक्स्ट कमांड है लेयर कमांड्स. वी यूज लेयर्स टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट and to assign properties such as color and line type, line weight. किसी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करके दिखाना है तो यह कमांड यूज़ करते हैं. इसमें ऑब्जेक्ट का कलर, लाइन टाइप एंड लाइन वेट अलग से दिखा सकते हैं. सी द पिक्चर ऑफ ड्राइंग इन विच लेयर कमांड इज यूज्ड टू हाईलाइट द डिफरेंट पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स. आप यहाँ पे लेयर कमांड यूज़ करके बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया है यह देख सकते हो. इन दिस वे इन टुडे सेशन वी स्टडीड अबाउट AutoCAD, ड्रॉ कमांड, मॉडिफाई कमांड एंड लेयर कमांड. होप you understood the portion explained here. This is the complete portion of Unit 4, that is drawing of frame structure. By studying all topics of this unit, you achieve the related course outcome. And in next session, we will see Unit 5, that is Introduction to Perspective Drawing. Important questions on today's topic are: describe any two draw command used in AutoCAD. Describe any two modify command used in AutoCAD. Describe the use of layer command in AutoCAD. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you or contact me. Thank you for watching the video.